हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान का छठा यूनिट प्रसव पूर्व विकास और जन्म प्रक्रिया। टोटल 8 यूनिट हैं और हम छठवां यूनिट देख रहे हैं। इसमें हम अराउंड जो है 60 के अराउंड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये टीजीटी पीजीटी होम साइंस से अगर कोई तैयारी करता है तो उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ये। तो रिवीजन शुरू करते हैं। आप घर पे भी पढ़ाई करते रहें, लेकिन जो आप सुनते हैं, जिससे आप इंटरेक्ट होते हैं, सोचते हैं, वो ज़्यादा स्थायी होता है और एग्ज़ाम के टाइम याद भी रहता है। तो इसलिए इसको रिवीजन भी करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। तो गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है 9 महीने के समय को। दूसरा क्वेश्चन है गर्भाधान का समय कितने समय का होता है। डे में अगर काउंट करें तो 280 दिनों का ये होता है। ध्यान रखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कॉमन है और अक्सर पूछे जाते हैं। गर्भाधान का प्रमुख लक्षण क्या है। कमर में दर्द होना, उल्टी आना, मासिक धर्म का बंद होना, अधिक सुस्ती तथा निदाना। तो इसमें जो है प्रमुख लक्षण पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा मासिक धर्म का बंद होना। वैसे तो ये चारों ही है, लेकिन सब उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं है, तो प्रमुख पूछा है, सबसे प्रमुख है मासिक धर्म का बंद होना। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के प्राकृतिक लक्षण क्या है। तो प्रातःकाल जी मिचलाना, मासिक धर्म बंद होना, मुंह से अधिक लार आना, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा टी, उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है गर्भाधान की क्रिया माता और पिता के संयोग से होती है। अंडाणु के, शुक्राणु के, दोनों के संयोग से, दोनों के संयोग से नहीं, तो दोनों के संयोग से ही होता है गर्भाधान की क्रिया, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। छठा क्वेश्चन है गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म पूर्व तक संपूर्ण अवस्था क्या कहलाती है। तो ये अवस्था जो कहलाती है वो गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ए। सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं गर्भकालीन की अवधि कितने दिन की होती है। तो ये यहाँ पे 334 डे की होती है। और जो गर्भावस्था का काल होता है वो 280 दिन का होता है। ध्यान रखेंगे, ये गर्भकालीन अवस्था की बात कर रहा है, यानी कि ये प्रसव के बाद तक की होती है। आठवां क्वेश्चन है गर्भकालीन विकास की विशेषताएं क्या है। तो यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक चलती है। देखिए गर्भकालीन की पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 280 दिन ना होकर 334 दिन हो रहा है। इस अवस्था में मुख्यतः शारीरिक विकास ही होता है। विकास की गति तीव्र होती है। उपरोक्त सही है, उपरोक्त सभी क्या है, सही है। नौवां क्वेश्चन है गर्भाधान के कितने घंटों के अंदर ही गर्भित अंडाणु के परिवर्तन की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो गर्भाधान के 24 घंटे के अंदर क्या होता है, गर्भित अंडाणु के परिवर्तन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए, 24 घंटे जो है सही है। गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं हैं क्या क्या। डिम्बावस्था का बीमावस्था या बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भकालीन विकास की अवस्था जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो है गर्भधारण से लेकर के प्रसव उपरांत तक की होती है, 334 दिन की। 11वां क्वेश्चन कह रहा है डिम्ब अवस्था या बीमा अवस्था का समय क्या होता है। तो ये होता है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो सही आंसर हो जाएगा ए। डिम्बावस्था या बीमा अवस्था, जिसको बीजावस्था भी कहते हैं, वो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूणावस्था की अवस्था जो है वो होती है, कब तक होती है। तो 3 सप्ताह से लेकर के दूसरे माह तक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ये। ध्यान रखेंगे कि भ्रूणावस्था पूछ रहा है या बीजावस्था पूछ रहा है। तो भ्रूणावस्था कब तक होती है, दूसरे माह तक होती है, तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह तक। और 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहा जा रहा था, तो बीजावस्था कहा जा रहा था। अगला जो क्वेश्चन है कि कह रहे गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं किसको। तो तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक क्या होता है, गर्भावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। बीजावस्था किसको कहते हैं, तो अभी आपने देखा डिम्ब अवस्था को ही क्या कहते हैं, बीजावस्था कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ये। 15वां क्वेश्चन है डिम्ब अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है, जिसे कहते हैं जाइगोट कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जाइगोट का आकार कैसा होता है, तो आल्पिन के सिर के जैसा होता है। देखते हैं जैसे क्या बोलते हैं, जब जांच होती है तो जो टेलीविज़न पे दिखाता है, तो ऐसे एक आकृति होती है, ठीक है, आल्पिन के सिर जैसा, इस तरह जाइगोट का आकार होता है। भ्रूणावस्था में जो विकास होता है वो 3 परतों में होता है। तो वो बाह्य परत का विकास, मध्य परत का विकास, तीसरी और आंतरिक परत का विकास। तो उपरोक्त सभी परतों का क्या होता है, विकास होता है। 18वां क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु की अवस्था 3 माह से लंबाई होती है। 3 माह में लंबाई कितनी हो जाती है, तो 6 सेंटीमीटर हो जाती है। जो एक गर्भस्थ शिशु है जो अभी पेट के अंदर है, तो 3 माह में वो 6
6 सेंटीमीटर का लगभग हो जाता है, 6 सेंटीमीटर का हो जाता है। अगला कह रहा है कि चौथे माह में शिशु का भार गर्भ में कितना हो जाता है। मतलब चौथा मंथ चल रहा है तो शिशु का भार, गर्भस्थ शिशु का भार कितना होगा। तो चौथे माह में गर्भस्थ शिशु का जो भार होगा वो 110 ग्राम होगा लगभग। 20वां क्वेश्चन है, 5वें माह में शिशु की लंबाई व भार कितनी होगी। तो 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की लंबाई और भार कितना होगा, 300 ग्राम उसका भार होगा और 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। समस्त शरीर रचना, आकार तथा आकृतियों का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो भ्रूण अवस्था में क्या होता है, समस्त शरीर रचना, आकार तथा आकृतियों का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, वो कह रहा है किस अवस्था तक भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। तो भ्रूणावस्था तक क्या होता है, जो भ्रूण है गर्भावस्था में वो क्या करता है, पूरी एक मानव की आकृति यानी उसके हाथ पैर सभी अंग बन जाते हैं भ्रूणावस्था तक। 8वें माह में शिशु का वजन और लंबाई कितना होता है। तो 8वें माह में शिशु की लंबाई जो होगी वो होगी 18 इंच और उसका वजन होगा 5 पाउंड। बालक में क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भकालीन अवस्था में क्या होता है, बालक का क्रियात्मक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि माँ की भय और क्रोध की संवेगात्मक अनुभूति गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता को एकाएक बहुत अधिक बढ़ा देती है। यह कथन किसका है। तो ये कथन सेंटाग तथा बालेश का है। इनका मानना है कि गर्भकालीन अवस्था में माँ को यदि अधिक क्रोध आता है या भय होता है तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। 9वें माह में शिशु का वजन और लंबाई कितनी होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराउंड 3.5 kg यानी 3.7 kg उसका भार होना चाहिए और 50 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए 9वें मंथ में। 27 नंबर क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। माँ का आहार है, माँ का स्वास्थ्य है, माता पिता की उम्र है। तो उपरोक्त सभी कारक जो है गर्भकालीन है। 28वां क्वेश्चन है, प्रसव की प्रथम अवस्था का संकेत है। क्या संकेत है। तो इसमें योनिमार्ग से रक्त मिश्रित श्लेष्मा का निष्कासन, कमर दर्द तथा दर्द युक्त गर्भाशय, शैक संकुचन, एमनियाटिक द्रव का निष्कासन, उपरोक्त सभी क्या है, प्रसव की प्रथम अवस्था के संकेत हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसव की द्वितीय अवस्था को क्या कहा जाता है। तो प्रसव की जो द्वितीय अवस्था है उसे निष्कासन की अवस्था कहा जाता है, यानी बच्चा क्या होता है, बाहर आ जाता है। प्रसव के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं प्रसव के प्रकार। तो देखिए, प्रसव का प्रकार है कि सामान्य व स्वाभाविक प्रसव, उल्टा प्रसव। उल्टा प्रसव का मतलब है कि पहले पैर का बाहर आना और फिर जो है अन्य अंगों का आना, औजारों या उपकरणों द्वारा प्रसव। तो उपरोक्त सभी क्या है, प्रसव के प्रकार हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु की विशेषताएं हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं एक नवजात शिशु की। समायोजन की अवस्था हाँ होती है, वो बाहर आता है तो वो बाहरी वातावरण से समायोजन करता है। अपरिपक्व होता है, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास उसका होता है। उपरोक्त सभी क्या है, नवजात शिशु की विशेषताएं हैं। नवजात शिशु के प्रकार क्या क्या हैं। सामान्य शिशु सही है, अपरिपक्व शिशु जाहिर सी बात है। तो उपरोक्त दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं, दोनों ही विकल्प सही हैं। जो शिशु गर्भावस्था के 28 से 37 सप्ताह के बीच पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें समय से पूर्व हुए शिशु कहते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि 40 सप्ताह के बाद जो बेबी का जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम समय से हुआ शिशु कहते हैं। लेकिन अगर वो 28 से 37 सप्ताह में ही जन्म ले लेता है तो उसे समय से पूर्व हुआ शिशु कहेंगे, नहीं तो उसे 40 सप्ताह के बाद ही पैदा होता है तो उसे सामान्य या समय से हुआ शिशु कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे को ईश्वर का अंक समझिए, ना वह आपकी संपत्ति है और न वह आपका खिलौना है, वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यों की एक धरोहर है। ये कथन किसका है। तो ये कथन श्री जाकिर हुसैन जी का है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गर्भावस्था का समय कितना होता है। तो गर्भावस्था का समय अभी हमने देखा 40 सप्ताह अर्थात 280 दिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था का समय कितना होता है, 40 सप्ताह अर्थात 280 दिन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बाल्यकाल में होने वाले रोगों के प्रारंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो बाल्यकाल में जो रोग होते हैं उनके प्रारंभिक लक्षण हैं, भूख का कम लगना, व्यवहार में परिवर्तन, शरीर के तापमान में परिवर्तन। उपरोक्त सभी क्या हैं, बाल्यकाल में होने वाले प्रारंभिक रोगों के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरिया, पेचिस, कब्ज और पेट में गैस शिशु का किससे संबंधित है। तो पाचन से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से शिशु में कौन सा रोग होता है। तो आंखें लाल होगा, क्योंकि आपको पता है विटामिन ए मुख्यतः आंखों से जुड़ा हुआ है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग कैसे होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
बच्चों के पेट में पड़ने वाली कीड़ों के प्रकार क्या हैं? तो गोल कृमि, सूत कृमि, अंशुक कृमि, ये उपरोक्त सभी क्या हैं? सही होंगे। बच्चों में होने वाले सामान्य सर्दी जुकाम खांसी के कारण क्या क्या हैं? तो मौसम का अत्यधिक ठंडा होना, तापमान में एकाएक परिवर्तन होना, शिशुओं का बिस्तर तथा वस्त्र जो है मूत्र त्याग करना। तो बच्चों में सामान्य सर्दी जुकाम के ये सारे ही कारण हैं, तो उपरोक्त सभी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक प्रजनन अंग कौन सा है? अंडाशय या डिम्ब ग्रंथि, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी, गर्भाशय। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बाह्य प्रजनन अंग जो है कौन कौन से हैं? लेबिया मेजोरा, पेरिनियम, क्लिटोरिस, उपरोक्त सभी क्या हैं? इसमें सही हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है गर्भाधान के पश्चात शिशु बालक होगा या बालिका, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसका निर्धारण क्रोमोसोम से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 नंबर कह रहा है स्त्री के अंडाणु में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वे समान होते हैं और वे क्या कहलाते हैं? तो वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। स्त्री में क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक समान होते हैं, जबकि पुरुष में क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों ही होते हैं। बालक लिंग का निर्धारण पुरुष शुक्राणु करता है, किसके द्वारा? तो वाई क्रोमोसोम के द्वारा करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है 48 नंबर एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम के संयुक्त होने पर किसका जन्म होगा? तो बालक का जन्म होता है। और यदि एक्स एक्स दोनों हो तो क्या होगा? बालिका होगी। एक्स एक्स संयुक्त होने पर किसका जन्म होगा? बालिका का होगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई से क्या होगा? बालक। वाई का होना जरूरी है बालक के जन्म लेने के लिए, तभी एक जो बालक है जो बॉय कहते हैं ना, बॉय चाइल्ड, वो वाई का होना जरूरी है। अगर एक्स एक्स है तो बालिका होगी। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रत्येक उत्पादक कोशिका अंडाणु तथा शुक्राणु में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ये। मातृत्व के लिए क्या योग्यताएं जरूरी हैं? जैविक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ये सभी योग्यताएं क्या है? मातृत्व के लिए आवश्यक हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है गर्भपात के क्या कारण हैं? आरएच तत्व, गर्भाशय में संक्रमण, गर्भाशय में कोई संक्रमण, गर्भाशय में कोई ट्यूमर, उपरोक्त सभी क्या है? गर्भपात के कारण हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आरएच तत्व रक्त में पाया जाता है, तो ये लाल रक्त कणों में पाया जाता है। सही आंसर ए हो जाएगा। पुरुष के उत्पादक ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो वृषण कहते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री के उत्पादक ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो डिम्ब ग्रंथि कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है प्री एक्लेम्पसिया की समस्या किस वर्ष की औरतों में होती है? तो जो भी 30+ हैं, 30+ से अधिक आयु की स्त्रियों में क्या होता है? प्री एक्लेम्पसिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है मूत्र में प्रोटीन आने से समस्या क्या हो सकती है? तो इससे गुर्दों को हानि हो सकती है। 58 नंबर क्वेश्चन है जन्म पूर्ण विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पोषण, शराब, दवाएं, ये सभी क्या हैं? जन्म पूर्व विकास को प्रभावित करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है नवजात शिशु की विशेषताएं क्या हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नता, पराधीनता की अवस्था होती है, समायोजन की अवस्था होती है। उपरोक्त सभी जो है वो नवजात शिशु की विशेषताएं हैं। 60वां क्वेश्चन है नवजात बच्चे का वक्षस्थल कैसा होता है? तो ये ढोलक की आकृति का होता है।